निंदा का फल। एक राजा था और वो जरूरतमंदों को भोजन करवाने के लिए खाना खिला रहा था। साथ में ही पड़ोस में ही रसोइया खाना बना रहा था, ताजा भोजन पका रहा था। ऊपर से एक चील सांप को पकड़े हुए, जहरीले सांप को पकड़े हुए उसे जा रही थी। सांप पूरी ताकत से उस चील से बचने के लिए फड़फड़ा रहा था। सांप ने बचने के लिए ऊपर से जहर उगला। कुछ जहर के छींटे वो खुले में बन रहे रसोइया के भोजन के अंदर गिर गए, जिसका आभास भी नहीं हुआ रसोइया को। अब थोड़ी देर बाद जरूरतमंदों ने खाना खाया और खाना खाते ही कुछ लोगों की जहर के कारण मृत्यु हो गई। राजा बहुत चिंतित हुआ और इधर धर्मराज भी, यमराज भी बहुत चिंतित था। उसने सोचा कि इस कर्म दंड का जिम्मेदार कौन है। सोचने लगा यमराज कि राजा को तो पता भी नहीं चला, तो राजा कैसे दोषी हो सकता है। रसोइयों को भी पता नहीं चला। जहर इतना सूक्ष्म था कि ऊपर से गिरा और वो मशगूल था खाना बनाने में, वो भी दोषी नहीं है। चील जो जहरीले सांप को लेके जा रही थी, ऊपर से गुजरी, वो तो उससे बचने के लिए अपनी आत्मरक्षा के अंदर जो सांप ने जो जहर उगला, वो भी दोषी नहीं है। तो बड़ा धर्म संकट में पड़ गया यमराज। थोड़े समय के बाद उसने देखा कि एक महिला वहां से गुजरी और उसने पूछा, एक व्यक्ति ने आया उसके पास महिला के और बोला, भाई राजा का महल कहाँ है, उसका रास्ता पूछने लगा। तो महिला बड़े इत्मीनान से बोली उसे कि भैया वो राजा का महल सामने है, इधर से जाना, और उसको रास्ता बताया। रास्ता बताने के साथ में उस महिला ने उसको बोला, उस व्यक्ति को, सुनो, राजा के महल में तो जा रहे हो, अगर राजा खाने को कहे तो खाना मत खाना, क्योंकि राजा के खाने में हमेशा जहर होता है, बहुत सारे लोग जहर से मर गए। यस, इतना सुनते ही यमराज ने इस घटना का उत्तरदायी उसी महिला को माना, क्योंकि जो इस घटना से जिसको आनंद आ रहा था वो उसे महिला ही थी। तो जो निंदा करता है, जो अकारण बात को बढ़ा चढ़ा कर कहता है और गलत बात को फैलाता है, तो दूसरों की निंदा करने में जिसे आनंद आता है वही उसका जिम्मेदार है। तो उसने, यमराज ने उस महिला को ही इस पूरी घटना का जिम्मेदार माना। सार यही है कि हमें निंदा नहीं करनी चाहिए। हम निंदा करते हैं तो जो उसके जो कर्म है वो हमारे ट्रांसफर हो जाते हैं, अर्थात भगवान भी उसे माफ नहीं करता, क्योंकि हम बड़े आनंद ले लेकर, बड़ी मस्ती से, आनंद से उस सामने वाले की निंदा करते हैं, तो उसका दोष हमारे दोष के अंदर शामिल हो जाता है।